नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आदि संख्याओं के बारे में हमने जाना था और उनकी परिभाषाओं के माध्यम से। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं तथा सहभाज्य संख्याओं के बारे में। तो हम इन संख्याओं को देख लेते हैं। यह भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या कहते हैं उन संख्याओं को जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिख दी है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं वो? जैसे दे दिया हमने 25। क्या है? 25। देखो छात्रों, एक बात बताऊं, मेरी आवाज़ थोड़ी आवाज़ ऐसी आएगी, मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो गला बैठा हुआ है और वीडियो डालना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्षमा चाहता हूँ, है ना। देखिए यहाँ से ये 25 है, तो 25 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं से तो जाएगी, 25 से कम 25, और यह 5 से भी चली जाएगी, है ना, जा रही है ना। तो देखो 5 पंजे 25, ठीक है, कटी ना। इसी प्रकार और भी संख्या हैं, जैसे 30 है ना, किससे कट जाएगी? स्वयं से तो कटेगी, लेकिन और संख्याओं से कट जाएगी। देखो 2 से भी कट जाएगी, है ना, 15 से कट जाएगी, ठीक है, 15 दूनी 30, 6 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। मतलब स्वयं से तो कट ही रही है और अन्य संख्याओं से भी कट रही है। भाज्य माने भाग चला जाए, है ना, अपनी भाषा बता रहा हूँ। भाज्य वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाएं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गए दो मेरे, है ना। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तो कट रही हैं और अन्य संख्याओं से भी कट रही हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, खाली स्वयं का ही भाग जाएगा। 31 से कम 31, स्वयं का ही भाग जाएगा, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे ये 23, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? भाज्य संख्या की। किसकी? भाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं, भाग चला जाए, उन्हीं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। अपने से तो जाना चाहिए, लेकिन दूसरी संख्याओं से ही भाग जाना चाहिए, है ना। अब बात करेंगे हम कौन सी संख्या की? अभाज्य संख्या की। लेकिन हम भाज्य संख्याओं के उदाहरण देख लेते हैं ना। जैसे कि देखिए आप, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना, और आदि संख्याएं। ये वे संख्याएं हैं इसमें किसी न किसी का भाग चला जाएगा, है ना, भाज्य संख्याएं। अब करेंगे हम बात अभाज्य संख्याओं की। तो मैंने आपको बता ही दिया उदाहरण में कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। अभाज्य होती हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। किससे होंगी? खाली स्वयं से ही होंगी, है ना, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, उन्हीं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, है ना। देखिए, तो मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे कैसी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, और मैंने उदाहरण बता ही दिया था, जैसे इस वाले यहाँ पर, ये कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्याएं। और देख लेते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 2 है, ये 2 भी अभाज्य संख्या में आ जाएगी, है ना। 7 है, ठीक है,
13 है, बड़ी संख्या देखी जाए तो 101 है ना। 23 है, ये कैसी संख्या है ये अभाज्य, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा, किसी का भी भाग नहीं जाएगा। और भाज्य संख्या में क्या होगा, किसी न किसी का भाग जरूर जाएगा। तो भाज्य संख्या हो जाएंगी और अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें किसी का भी भाग ना जाए, किसी का भी। तो उदाहरण देख लेते हैं भाज्य संख्याओं का। क्या होगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं है, 9 में तो भाग चला जाएगा, है ना। 3 3 9 जा रहा है ना 9 का, इसीलिए 13 है, 17 है ना। ऐसी संख्या जिसमें किसी ना किसी का भाग ना जाए, ऐसा होता है। स्कूल में पूछ लेते हैं अध्यापक कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या बताइए क्या होती हैं, तो हम इस प्रकार से उनको बता सकते हैं कि सर भाज्य संख्या वे संख्या है जिसमें किसी न किसी का भाग चला जाए, और अभाज्य संख्या वे संख्या जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, खाली स्वयं का ही भाग जाए, है ना। तो ये होगी हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब बात करेंगे सहभाज्य संख्याओं की। तो सहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। ध्यान से समझना, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 होता है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 होता है, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। समझ लेना अच्छे से, है ना। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो छात्रों, मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और मैंने इसके उदाहरण भी लिख दिए हैं, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको समझा देते हैं। जैसे लिखा हुआ उदाहरण मैंने 15 और 16, ठीक है। 15 के कैसे गुणनखंड हो जाएंगे, 3 पंजे 15, और 2 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। ये मैंने इसके गुणनखंड कर दिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक से, है ना, ना तो ऊपर और ना नीचे। ऊपर अलग अलग हैं गुणनखंड इसके, और नीचे भी अलग अलग हैं। क्या दोनों में कोई एक सा गुणनखंड मिल रहा है, नहीं है ना। वनैष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो नहीं मिल रहा ना। मैंने क्या कहा था, जिनका HCF मासा क्या होना चाहिए, 1 हो। तो मैंने क्या कहा था कि उसमें, जैसे कि अब चलो ठीक है, देखते हैं सीधे ही। देखो, ना तो इसको और ना इसको, तो ये अलग अलग हो गए, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कह देंगे सहभाज्य संख्याएं, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड 1 से नहीं है, समझिए ना। जैसे एक और देखिए आप, एक है 17 और 19। कहने का मतलब है कि यह स्वयं, मतलब इनका HCF कितना आएगा, मासा कितना आएगा, 1 है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का मासा, मतलब इनके गुणनखंड में कोई भी 1 से नहीं है। होते ही जोड़ा बन जाता, है ना, जोड़ा बन जाता। मैं उसको ही बताऊंगा। देखो, अब देखो, इसमें इसके गुणनखंड नहीं होते ना इसके होते, तो इसमें मासा क्या आएगा, इसका मासा 1 ही होगा। ध्यान रखना, क्योंकि यह स्वयं से ही कटेंगे। किससे कटेंगे, स्वयं से ही कटेंगे, है ना, सही है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। मैंने भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बताया है ना, ठीक है। हाँ, एक और बात देखिए, जैसे ये हो जाता 4 और 8, इसको कैसे लिखते, 2 दूनी 4, और इसको कैसे लिखते, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो ओवेनेस टेस्ट में गुणनखंड हैं, तो इसका मासा 1 नहीं होगा। क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, और इसको लिख देंगे 2 की घात 3। और देखो इसमें ये दोनों सेम हैं, चाहे 1 क्यों ना मिल जाए, 2 क्यों ना मिल जाए, है ना।
तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। तो क्या ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसका मासा कितना हो, एक हो। कौन कौन सी? ये रही, और भी हैं, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो हमने वास्तविक संख्या में आपको सभी संख्याओं के बारे में बता दिया। अब हम अगली वीडियो में सवालों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट को छोड़ सकते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।